औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ सामीन, आज मैं एक बहुत खूबसूरत वाक़ये के साथ अपने नौजवानों को, अपने सामीन को मोटिवेट करने की कोशिश करूँगा कि शहद जो हम खाते हैं, हम तो आराम से शहद का एक चम्मच भरते हैं और अपने दूध में डाल लेते हैं या किसी भी चीज़ में डाल के खा के हम अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। क्या हमने कभी गौर किया है कि ये शहद तैयार कैसे होता है? ये हमारे लिए एक सबक है, मैसेज है, एक लेसन है हमारे लिए। याद रखें कि ये जो शहद है, ये मक्खियां फूलों का रस जो जमा करती हैं ना, वो सारे का सारा शहद नहीं होता। ठीक है, क्या तरीका होता है? कहते हैं वो जो रस चूसती हैं वो 1/3 जो है ना उसका शहद बनता है, जिसको 1/3 कह लें उर्दू में। ठीक है, 1/3 शहद बनता है। मैं सिर्फ 1 पाउंड शहद की थोड़ी सी मैं अपने नाजरीन को, अपने सामीन को, अपने यंगस्टर्स को सिर्फ 1 पाउंड शहद कैसे तैयार होता है, 20 लाख फूलों का रस हासिल करती हैं। 1 पाउंड की मैं बात कर रहा हूं, और तकरीबन 30 लाख उड़ानें उड़ती हैं, ये उड़ के जाती हैं, 30 लाख दफा उड़ानें करती हैं, और तकरीबन 50,000 मील तक की मुसाफत करती हैं, आना जाना 50,000 मील की मुसाफत, माइल जिसको कहते हैं। वो जो रस की मकदार जमा कर लेती है ना, उसके बाद शहद साजी का अमल शुरू होता है। कहते हैं इब्तदाई मरहले में ये पानी की तरह होता है। मक्खियां अपने परों से क्या करती हैं, उसको ड्राई करती हैं। ड्राई करती हैं तो एक स्याल सा मादा बन जाता है। जब ड्राई करती है, जैसे पंखा चलाएं तो वो उसमें से पानी के बुखारात उड़ जाते हैं। उसके बाद एक मीठा स्याल मादा रह जाता है, उसको वो मक्खियाँ चूस लेती हैं। मरला हो गया जी, वो मीठा स्याल मादा उन्होंने चूस लिया है। अल्लाह ताला का निज़ाम है कि उनके मुंह के अंदर ऐसी गदूद होती हैं जो मीठे स्याल मादे को शहद में बदल देती हैं। अभी शहद मुकम्मल हुआ है उनके मुंह में। फिर क्या करती हैं मक्खियाँ? अब मक्खियाँ छतों के मखसूस डब्बों में वो शहद पैक करती हैं। अल्लाहु अकबर, फबी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को झुटलाओगे। मैं यहाँ पे एक अपने नौजवानों को सवाल करना चाहता हूँ। क्या आप महसूस करते हो कि ये अल्लाह ताला की ज़ात तिल्स्मी तौर पे, मौज़े तौर पे शहद की नहर नहीं जारी कर सकते थे? शहद के कुएं नहीं हो सकते थे जिस तरह पानी के कुएं हैं? नहीं किए ना। ये हमारे लिए मैसेज है कि ये एक बाकायदा मनसूबा बंदी है, ये प्लानिंग है जो अल्लाह ताला हमें कुरान के ज़रिए भी, कुरान की एक आयत भी है पूरी, और मैं किसी वक्त उसकी तफसीर बताऊंगा। आज सिर्फ मैं अपने नौजवानों को और अपने सामीन को सिर्फ थोड़ा सा उसका टच देना चाह रहा हूँ। ये हमें बताया जा रहा है एज अ इंसान कि ये देखो जो शहद तैयार हो रहा है, ये बाकायदा प्लानिंग है। दुनिया में अगर कामयाब होना चाहते हो मेरे नौजवान, तो शहद की मक्खी की एक मिसाल अपने जहन में रख लें। कितनी कोशिश करनी पड़ती है, कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। देखो कितनी मुसाफत तय करती हैं। 20 लाख फूलों का रस उसने इकट्ठा किया, 30 लाख उड़ानें बढ़ी, और 50,000 मील की मुसाफत तय की। ये क्या है? ये स्ट्रगल है। जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो, मैसेज, जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो शहद की मक्खी की मिसाल अपने सामने रखो। प्लानिंग करो लाइफ की। विदाउट प्लानिंग लाइफ इज नथिंग। कोई वजूद नहीं है लाइफ का। जब आप प्लानिंग करेंगे तो फिर ए हजरत इंसान, आपको तो अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, आपको तो अशरफ बनाया है, सुपीरियर ऑफ ऑल क्रिएशन। लिहाजा आज का मैसेज मेरे नौजवानों के लिए कि अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग बनाएं, और अगर कामयाब होना चाहते हो, मक्खी भी ऐसी कामयाब हुई है, और इंसान के लिए भी एक बेहतरीन मैसेज है कि हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए एक बाकायदा प्लानिंग करनी चाहिए, स्ट्रगल करनी चाहिए। और अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात हमें सही मानों में स्ट्रगल करने और अपनी इस प्लानिंग के ऊपर, जो हम एक प्लानिंग करते हैं, उस पर कारबंद रहने की तौफीक अता फरमाए।